हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें दिया हुआ है कि एक बिग यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है यह, इसका मास m है और एक स्मॉल पॉइंट मास है जिसका मास स्मॉल m है। ये दोनों के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो 2r है। तो बताओ मुझे कि यह जो फोर्स लगा रहा है, देखो ध्यान से समझना, यह जो इस पे फोर्स लगा रहा है स्मॉल मास m पे, यह है F1 और यहाँ से एक पार्ट को कट करके बाहर निकाल दिया गया r/3 रेडियस का। इस प्रकार से यहाँ पे यह जो है वह यहाँ से जो रेडियस है इसका वह है r/3। तो यह जो रिमेनिंग पार्ट है वह इस पे फोर्स लगा रहा है F2। ठीक है, तो अपने को F1 और F2 का रेशियो बताना है। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे समझो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल ग्रेविटेशन लॉ से हम लोग बता सकते हैं कि जो F1 होगा वो कितना होगा, यह होगा Gm बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी 2r का स्क्वायर, यानी कितना आ गया, तो Gm बाई 4r स्क्वायर। यह मेरा हो गया इक्वेशन 1। इसके कारण फोर्स निकालने के लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। क्या करते हैं कि मान लो यह पूरा सॉलिड स्फीयर है, तो जो इस पे फोर्स लगाएगा उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट यह यहाँ पे मान लेते हैं कि एक मास है, ठीक है, वह इस पे जो फोर्स लगाएगा उसका हम लोग डिफरेंस ले लेंगे तो यह रिमेनिंग पार्ट का आ जाएगा। समझना, मतलब कि मुझे F1 में से यह जो पार्ट है, यह जो मास है, ठीक है, यह कितना लगा रहा है वह माइनस कर देंगे तो वह F2 आ जाएगा। सपोज यहाँ से F1 लगा रहा है, यह पार्ट इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे हम लोग निगेटिव मास का यूज करते हैं, यानी यहाँ पे कंप्लीट जो फोर्स लगा रहा है यह अपोजिट फोर्स लगाएगा तभी तो यहाँ से कम होगा। मतलब समझो कि बात, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे टोटल मास m है, तो इसको निकालने के लिए हमें इस मास को क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अगर यह कंप्लीट है तो फोर्स इधर लगा रहा है, तो यह जो है वो फोर्स इस पे इधर लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, और इसे मैं बोल रहा हूँ F3। तो भाई इसका मास कितना होगा, तो देखो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया हुआ है ना, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन को मैं मान रहा हूँ रो। रो क्या है, तो वॉल्यूम मास डेंसिटी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से यहाँ पे देखो इसका मास क्या होगा, मान लेते हैं इसका मास है M1। सो M1 कितना होगा, तो यहाँ पे होगा रो इंटू 4/3 इंटू पाई आर। आर कितना है, तो r/3 का क्यूब। सो यहाँ से देखो यह आ गया 27, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब जो है वह तो कैपिटल M है, और यहाँ पे आ गया 27, यानी कि यह आ गया m/27। सो जो F3 है वो कितना होगा, F3 जो है वह होगा मेरा यहाँ पे G, इसका मास कितना है भाई, तो m/27, और इसका मास तो स्मॉल m है बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, यह r/2 है और यह r है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक r/3 है और यहाँ से यहाँ तक r है, तो कितना आ गया 4r/3। सो 4r/3 का स्क्वायर। सो यहाँ से आ गया G कैपिटल M स्मॉल m बाई 27 इंटू 4r स्क्वायर, 16r स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, यह आ गया 16r स्क्वायर इंटू 9। सो यह 9 से ये कटा 3, तो आ गया 1/48 Gmm/r², ये आ गया। अब देखो F2 कितना होगा, तो मैंने बोला था ना कि इस पूरे में से फोर्स में इस पार्ट का फोर्स माइनस कर दो। सो F2 आएगा यहाँ पे, F2 जाएगा, वो आएगा F1 माइनस F3। क्यों आएगा ऐसा, हम लोग को पता है, क्योंकि हम लोग निगेटिव मास कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो इसका मास निकालने के, इसके कारण जो इस पे फोर्स लगा है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस कंप्लीट से फोर्स निकालेंगे और यह जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उससे फोर्स निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। सो यह, तो यहाँ पे कितना आ गया, यह है मेरा Gmm/4r²। अगर हम लोग कॉमन बाहर ले लें यह, ठीक है, यहाँ पे यह आ गया माइनस यहाँ से 1/48 Gmm/r², बाहर लो तो इतना। सो Gmm/4r² बाहर लेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे बचा कितना, 12 बचा ना। सो 12, तो यह आ गया Gmm/4r² इज 11/12। यह देखो क्या है मेरा, यह हो गया मेरा F2। सो यहाँ से देखो यह हो गया F2 और यह क्या हो गया मेरा F1। सो यह आ गया F1 इंटू 11/12। अपने को निकालना क्या है, F1/F2 निकालना है ना। सो यहाँ से क्या लिख लेंगे, F1/F2 जो हो गया वो हो गया 12/11। यह हो गया मेरा, ये जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।